जीएसटी का नया स्लैब आपका लागू हो चुका है। 22 सितंबर से आपका नया यहाँ पे सेट जो कि जीएसटी का अपडेट होने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 28 से 18 हो गया, 18 से 12 हो गया और 12 से 5 हो गया और 5% से 0 हो गया। मतलब सभी सेक्टर में देखेंगे तो जीएसटी रेट आपके कम हुए हैं। लेकिन मेन वही प्राइस है कि आम जनता की जो कि क्या यहाँ पे जो प्राइस अब यहाँ पे वस्तु के जो सामान की है वो गिरेगी क्या? क्योंकि देखिए जो आपके बड़े बड़े वाहन हैं उनमें तो ये आपके कटौती देखने को मिलेगा कि 22 सितंबर से उसमें जीएसटी, ठीक है, क्योंकि उनको अब तो देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जो भी चीज़ें हैं आपके जो छोटे सामान पे जो डेली यूज करते हैं उसी का हमको मेन मुद्दा यही है कि उसका यहाँ पे जीएसटी कम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो यहाँ पे कम करी है, ठीक है, एजुकेशन पे 0 कर दी है, ठीक है। जो आप डेली का रोजमर्रा का यूज करते थे 18% आपको जीएसटी लगता था, वहाँ पे 12% का जीएसटी हो गया है। और जहाँ पे 5% जीएसटी आपकी लगती थी वहाँ पर आपको 0% आपकी कर दी गई। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में भी सेक्टर में आपके कम हुए। ट्रैक्टर वगैरह के जो पार्ट्स में देखेंगे तो 28% का जीएसटी आपका लगता था, तो वहाँ पर आपको सीधा 18% लग गया है, ठीक है। लेकिन वही देखेंगे जो लोग भी यहाँ पे जो बड़ी मशीनें हैं, ठीक है, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज वगैरह जो लाते थे उस पर भी आपका 18% जीएसटी कर दिया गया है। और मेन चीज़ें आपको बता दें, जो लोग भी तंबाकू, पान मसाला, ये सारी चीज़ें, शराब वगैरह हैं, इनमें 40% तक के जीएसटी यहाँ पे सरकार लेगी। बताइए, इसको इतना महंगा कर दिए तो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं सब लोग इसको छोड़ेंगे। पान, गुटखा, मसाला, जो शराब है, इस पे यहाँ पे जीएसटी बढ़ना ही चाहिए था और ये चीज़ें सरकार जो कि सही करी है। लेकिन मेन पॉइंट वही है कि जो आम जनता है यहाँ पे डेली जो भी यूजेस करती है, क्या उस पर यहाँ पे जीएसटी कम होगा आपका? क्या वहाँ पर आपके जो भी रेट बढ़ाए गए हैं, प्राइस बढ़ाए गए हैं, उस पर जीएसटी कम होगा? जैसे कि मानिए 100 रुपये का कोई भी आप एक पॉकेट खरीद रहे हैं, ठीक है, मैगी का या कोई भी चीज़ का एक पॉकेट खरीद रहे हैं खाने का, 100 रुपये, उस पर 90 रुपये एमआरपी है, तो समझिए उस पर आपका जीएसटी जुड़ा हुआ है, ठीक है। उस पर आपका जीएसटी प्लस होकर के वो 90 रुपया टोटल हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि छोटे सामान पर आपसे प्लस एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं। जैसे कि मानिए आपके पास यहाँ पे 50 रुपये की कोई एक पॉकेट नमकीन ले रहे हैं, ठीक है, पॉकेट नमकीन आपका ले रहे हैं जो कि जिसपे अभी फिलहाल 12% से लेकर के 5% का आपका टैक्स हो गया है। तो 50%, 50 रुपये का जो आपका पॉकेट का नमकीन है उसका एक्चुअल प्राइस जो है वो 45 रुपये है। अब उसको 5% जोड़ेंगे तो 50 हो रहा है, लेकिन इसके पहले जब उसका 12% था तो उसका जो एक्चुअल प्राइस था वो आपका 40 से ऊपर था, ठीक है। तो उसके बाद वो लोग 12% उसमें आपके जोड़ लेते थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ें तो सही है कि भाई उसमें ये लोग 6 रुपये उसका प्लस जोड़ते थे। तो अब यही चीज़ें जो हैं कि सबको सोचना ये होगा कि कम हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि जीएसटी तो आपके सभी सेक्टर में कम हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सारा चीज़ आपका लिखा गया है, पूरा का पूरा ए टू जेड। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी कि कितने की सामान में आपका ए टू जेड सारे सेक्टर में। पहला सेक्टर हम लेते हैं जो हम यहाँ पे डेली यूज करते हैं, टूथपेस्ट, साबुन, ठीक है, तेल वगैरह जो छोटा मोटा है, इस पे यहाँ पे देखेंगे तो 18% से सीधा आपका यहाँ पे 5% कर दिया गया है जीएसटी, ठीक है। लेकिन वही देखेंगे तो इसके बाद जो आता है एजुकेशन आता है, जहाँ पर 0% कर दिया गया है। हेल्थ सेक्टर में देखेंगे तो 5% आपका जीएसटी कर दिया गया है। और आपका जो भी यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कवर वगैरह कराते हैं वहाँ पे 0% कर दिया गया है। और जो भी लग्जरी चीज़ें हैं, जो भी मानिए आपका सीसी का, आपका जो है बात करें 350 सीसी से प्लस बाइक है, वहाँ पर 28% से आपका सीधा 18% के स्लैब में आ गया है। और वहीं ट्रैक्टर वगैरह के जो पार्ट्स हैं, कार वगैरह के जो पार्ट्स हैं, वहाँ पर भी आपका 18% का जीएसटी लागू हो गया है, ठीक है। तो इन सेक्टरों में भी जो कम हुए हैं, अगर आप फ्रिज, कूलर, एसी वगैरह लेते हैं तो यहाँ पर भी 28 से आपका 18% का जीएसटी कम कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे भी सेक्टर में भी आपके जो कि जीएसटी कम किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें हैं कि आपकी जीएसटी कम हुई हैं। लेकिन मेन पॉइंट वही है आम इंसान का कि 22 सितंबर से जो सामान पे जीएसटी लगा है, क्योंकि देखिए जो वाहन है, जो बड़ी चीज़ है, उस पर तो ये लागू हो जाएगा, क्योंकि वो लोग लेंगे तो उनको प्लस उस पर जीएसटी देना होता है ना। जैसे कि 1 लाख रुपए का कोई यहाँ पे कोई पार्ट्स खरीद रहा, बाइक वगैरह का, ठीक है, या कार वगैरह का, तो वहाँ पर इनको 28,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता था, उसके प्लस में जीएसटी लगता था, ठीक है। लेकिन अब उनको तो 18% देना पड़ेगा, वो 18,000 रुपये देंगे। लेकिन मेन पॉइंट यही है कि जो डेली आप देखेंगे 1,000 के अंदर के जो भी वस्तु सामान आते हैं आपके खाने पीने के सारी चीज़ें, इसमें क्या था कि जीएसटी इसमें इंक्लूड होकर इसका रेट बढ़ता था, ठीक है।
और मेन पॉइंट यही है कि जब इसका जीएसटी इंक्लूड होकर रेट बढ़ता था तो अब इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो भी आपको कम देखने को मिलना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि हाँ जीएसटी कम हुआ है 22 सितंबर से नवरात्रि के पहले दिन। अन्यथा फिर क्या है, यहाँ पे आम जनता वैसे ही परेशान रहेगी, इस पे लागू नहीं होगा। बड़े बड़े आइटम पे बस लागू होगा, छोटे आइटम पे लागू नहीं होगा, तो आम जनता ऐसे ही परेशान हो जाएगी। तो ये चीज़ें सही हैं और आप लोग भी अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, आप 1000 रुपये का सामान ले रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर 12% आपको जीएसटी देना पड़ता है, तो 120 रुपये आपको प्लस देना पड़ेगा। और 5% है तो मानिए 50 रुपये आपको जीएसटी देना पड़ेगा। 18% है तो आपको 180 रुपये प्लस आपको जीएसटी देना पड़ेगा 1000 के सामान पर। तो वहाँ पे इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं सारी चीज़ों का, आपका ऐसे ही आपका होने वाला है। लेकिन मेन पॉइंट है 22 तारीख को देखा जाएगा कि आपका कम होता है कि नहीं प्राइस, तो उस समय अभी आपको वीडियो